एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी अकेडमी। आज है 25 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। वो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पीसीएस के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही है आपको। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसका अयोध्या जिला में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है, 22 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया। ऑप्शन ए है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। ठीक है, वहीं नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ चुने गए हैं। वाहिदा रहमान को फल्के अवार्ड 2023 मिला है। बात करें अयोध्या की, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय जल जीवा गंगा डाल्फिन, राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखना। और 22 जनवरी को यहाँ अवकाश घोषित हुआ है सार्वजनिक यूपी में। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रितु करिगल, ऑप्शन बी है नवीन तिवारी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है और भी दोनों। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और बी दोनों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, जहां डॉक्टर रितु करिगल और नवीन तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रितु करिगल और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश हांगकांग को पछाड़कर विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है भारत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। हाल ही में हमारा प्यारा जो इंडिया है वो शेयर बाजार में हमारा प्यारा इंडिया है। ठीक है, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री है अमित शाह, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। वहीं अगर हम बात करें जापान की, उनकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी ए, संसद का नाम है डायट। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और करेंसी है डॉलर। ठीक है, स्पेस एजेंसी है नासा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है मुलायम सिंह, ऑप्शन डी है MS धोनी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर। हाल ही में जो भारत रत्न 2024 है उससे सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर के लिए लिया गया है।
कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो 2 बार रह चुके हैं और इन्हें ही भारत रत्न दिया जाएगा 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कौन से राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम है खंजर। ठीक है, इसके वहाँ शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। भारत का एक जिला है हिमाचल प्रदेश, वहाँ खंजर अभ्यास शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं। और जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, ये भी याद रखना, खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। हाल ही में भारत में वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेंडेला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है सतरिया, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कथकली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। हाल ही में पेंडेला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है और ये पेंडेला लक्ष्मी प्रिया है, इन्हें कच्ची पूड़ियाँ ज़्यादा ही पसंद हैं। ठीक है, पासे प्रिया पासे पूड़ियाँ, तो प्रिया को क्या पसंद है? पूड़ियाँ, यानी कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अंधे लोग होते थे वो पूड़ियाँ बनाते थे और प्रिया को पसंद थी, ऐसे याद कर लेना। देखो, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, जो पेंडुला लक्ष्मी प्रिया को ये पेंडुला लक्ष्मी प्रिया से संबंधित है, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली मोहिनीअट्टम ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर भारत का है कथक, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सतरिया कहाँ का है? असम का। ओडिसी कहाँ है? उड़ीसा का। कथकली कहाँ है? आपका केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ है? ये भी केरल में है। और भरतनाट्यम है, ये कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में। और 8वां कौन सा हमारा है? मणिपुरी, और मणिपुरी है मणिपुर का। ठीक है, इस तरह से मणिपुर में हो गया, मणिपुरी मणिपुर का, और 8 हो गए टोटल। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन ए है निशा पाहुजा, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निशा पाहुजा। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए एक मूवी नॉमिनेट हुई है जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, जिसका निर्देशन किया है निशा पाहुजा ने। ठीक है, ऑस्कर 2024 किसे मिलेगा? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किल अ टाइगर को, जिसका निर्देशन निशा पाहुजा ने किया है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी। और वाहिदा रहमान बात करें तो इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यका भाषा जो विलुप्त के कगार पर है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मध्यका भाषा ये कहा है, ये विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, और ये इस किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और MK स्टालिन
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंधित है। और भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग होकर बना था। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है रघुवर दास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीरालाल समरिया। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। वहीं जो रघु श्रीनिवासन है, इन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और रघुवर दास को भी रिसेंटली उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे गणेशी लाल, उनकी जगह रघुवर दास ने ले ली है। वहीं हमारे चुनाव आयोग ने अपना नया आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है शहीद दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अभी जो 7 नवंबर है यानी आज का दिन है, यहाँ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं वायुसेना दिवस की बात करें, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और वायुसेना के ये चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। वहीं 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, शहीद दिवस 23 मार्च और 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा उत्सव का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है कि श्रीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। तो बताइए कहाँ हमारे गंगा उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी और यही गंगा उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करें भारत की, तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ की करेंसी है रुपया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को इसकी GI टैग मिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह के अंदर ही स्थापित किया जाएगा। भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, भोजताल स्थित है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बनी। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है आर वैशाली, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर वैशाली। हाल ही में आर वैशाली नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए 2025 में जो 24वें नंबर की एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी कौन करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश।
बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की है कहाँ का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है। मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है नई दिल्ली, लेकिन इसे सबसे कम प्रदूषण वाला पूछा तो वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामेश्वरम। नई दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है, भारत की कैपिटल है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, भारत की सिलिकॉन वैली इसे कहते हैं और यही इसरो का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो बताइए रिसेंटली किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सुनील नारायण, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील नारायण। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा सुनील नारायण ने की है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, SBI, लेस और स्वराज ट्रेडर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इन्हें ही 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है सुनील नारायण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसेंटली विराट कोहली का जन्मदिन मनाया गया है और इन्होंने अपने जन्मदिन पर शतक लगाने वाले ये 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, लेस और स्वराज ट्रेडर्स इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। भारत ने जापान देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है। जापान की करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. साथ ही आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए सारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से। ठीक है, साथ ही स्टेट एग्ज़ाम की, बिहार स्टेट एग्ज़ाम की, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की, यूपी टेट, सीटेट, स्टेट किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आज जुड़ जाइए, सारे प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं इस वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।